चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ना, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 10 इसने क्या कहा है, नोट करें, याद है देखो, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, ठीक है, ओके, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी सर्कल्स लाइज ऑन द थर्ड साइड। अब ये जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्क है, एक्चुअली देखा जाए तो मतलब आपके पास में कंपास पेंसिल वगैरह ये सब चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप इसको काम करोगे तो सही तरीके से तब बन पाएगा ना। लेकिन हम लोग तो इसको ऐसे बना दे रहे हैं। तो हमारे पास में ना एक ट्रायंगल है, देखो ऐसा ना, हमने एक ट्रायंगल, किसी भी तरीके से आप ट्रायंगल बना सकते हो, तो आपने एक ट्रायंगल को ऐसा कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए इसको हमने नाम दे दिया ए, साथ में बी और साथ में कितना दे दिया सी, साथ में सी, ऐसा हमने ट्रायंगल को नाम दे दिया। अगेन ये क्या कर रहा है कि इसके दो साइड्स को डायमीटर ले लो, दो साइड्स को क्या ले लो डायमीटर, जैसे मतलब क्या किया, अब किसी भी साइड को आप चुन सकते हो, जैसे आपने ए बी को डायमीटर लिया, मतलब इसकी लेंथ निकाली, ठीक है, कैसे निकालो, ट्रायंगल आपने बना दिया, किसी भी लेंथ का आपने एक स्क्वायर ट्रायंगल बनाया, ओके ना, किसी भी लेंथ का आपने क्या किया, लंबा काम है, किसी भी लेंथ का आपने एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ओके। अब इसमें क्या करोगे, किसी साइड का पॉइंट ढूंढोगे, सॉरी इसका सेंटर पॉइंट ढूंढोगे। सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए आप क्या करते हो, सेंटर पॉइंट ढूंढने के लिए आप इसका परपेंडिकुलर बनाते हो, क्या बनाते हो, परपेंडिकुलर। ये कंस्ट्रक्शन वर्क है, इसका आप परपेंडिकुलर बनाओगे। परपेंडिकुलर जब बन जाएगा तो जहां पर कोई ये इस ए बी लाइन को कट करेगा, वो क्या होगा, इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट होगा। फिर आप अपनी कंपास को यहां रखोगे, जब अपनी कंपास को यहां रखोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, इसका रेडियस, और ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगी, सेम होंगी। और फिर आप इसमें क्या करने वाले हो, इसमें आप एक सर्कल घुमाने वाले हो, ऐसा एक काम आपने यहां से किया, ठीक है। हाँ कंस्ट्रक्शन वर्क है। अगेन फिर एसी, अब नाप के नहीं होता ना, यहां आपने स्केल लगा दिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ढूंढ दिया, 2.5 सेंटीमीटर में सेंटर आ गया, ऐसा वाला काम नहीं होता इसमें आपने एसी लाइन बनाई, ठीक है, एसी लाइन बनाई, इसका आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेगा, इसका सेंटर मिलेगा, ठीक है, उसका सेंटर मिला। अब आपने अपने कंपास को यहां रखा, पेंसिल की नोक को यहां रखा, ठीक है, और इधर नापा, तो वैल्यू कैसी आ गई, सेम, ठीक है, क्योंकि वो बीच में सेंटर पॉइंट पर क्या होगा, उसने इंटरसेक्ट किया होगा। फिर यहां से आप क्या करोगे, इसको एक सर्कल घुमाओगे, जब आप इसको सर्कल घुमाओगे तो ये ए और सी से होकर जाएगा, ए और सी से होकर गया, क्लियर हो गया। ये हम अभी फिगर बनाने वाले हैं। और अब ये कह रहा है कि इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो ये सर्कल भी और ये सर्कल भी कहां कट रहे हैं, तीसरे वाले साइड में कट रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये दो सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो थर्ड वाली साइड में ही है, ऐसा आप इसको प्रूव करो, ये कह रहा है, क्लियर। हाँ समझ गए हैं, ऐसी कहानी है। तो इसका बड़ा फिगर हम लोग बनाते हैं। हमारे पास में देखो, पहले हम इसको सर्कल बना लेते हैं, पहले सर्कल बना लेता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर रहे हैं। एक सर्कल हमने ये ड्रॉ किया और साथ में एक सर्कल हमने ये ड्रॉ कर दिया, आसान था इतना काम करना ना, हाँ ये आसान ही था। अगर एक्चुअली कंस्ट्रक्शन के हिसाब से करोगे तो इसमें मतलब कि ज्यादा टाइम आपको लगेगा। तो यहां से आपने ये बना दिया एक साइड, और यहां से आपने एक साइड ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। और तीसरी साइड, अब ये साइड क्या होगी, अब ये साइड ऐसा मिला दो, हाँ ऐसा मिला दो, ये हो गया, इसको नाम दे दो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये क्या हो गया आपका सी, ये हो गया आपका सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, और ए बी को हमने डायमीटर लेकर एक सर्कल घुमाया, ठीक है, और ए सी को हमने डायमीटर लेकर फिर एक सर्कल घुमाया, और ये इस तरीके से फिगर बन गया। अब ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल जो है, ठीक है, दोनों सर्कल इस ट्रायंगल के तीसरे साइड पर टच कर रहे हैं, और उस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। और हमको शो करना है कि एक्स जो है ना, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है वो तीसरी साइड पर है, ऐसा आपको निकालना है, ठीक है, ये कहानी है। तरीका समझ में आया। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ए बी के आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, वो सर्कल का सेंटर का काम करेगा, सर्कल घुमाएंगे तो ऐसा, ठीक है। फिर आपने एसी का बाइसेक्टर बनाया, उससे आपको क्या मिला, सेंटर ऑफ सर्कल मिला, उसको जब आपने घुमाया वो ए और सी से गया, जहां आपको कटे, ठीक है, वो तीसरे साइड को ऑटोमेटिकली टच करेगा, और हमको ये प्रूव करना है कि तीसरा साइड, ठीक है, जहां आपको इंटरसेक्शन है वो तीसरे साइड पर ही पड़ रहा है, ठीक है, उसका नाम हमने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, ठीक है। और कुछ इसमें थोड़ा सा काम करते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन के पहले इतना काम किया, ठीक है, फिर हमने कंस्ट्रक्शन से इसको भी जोड़ दिया, लो अब ले लो कंस्ट्रक्शन से हमने इसको भी ऐड किया। ड्रॉ दिस फिगर, फर्स्ट ड्रॉ। चलिए वापस आते हैं,
देखिए तो हमने क्या किया, गिवन में आप क्या लिखोगे, ध्यान दें, गिवन में आप ये लिखने वाले हो, ठीक है, वी हैव अ ट्रायंगल, ऐसा आपने किया, वी हैव, नोट डाउन, वी हैव अ ट्रायंगल, नोट डाउन, वी हैव अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, हमारे पास में क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है, और आपने क्या किया, टेकिंग, आपने आपको क्या किया, टेकिंग AB, साइड AB, टेकिंग साइड AB, साइड AB एंड साइड AB एंड साइड AC, साइड AB एंड AC, नोट करके, नोट कीजिए साइड, हाँ आप इसमें लिख रहे हैं कि हमारे पास में क्या है, एक ट्रायंगल ABC है और उसमें से AB और AC साइड को आपने क्या किया, एज ए डायमीटर, टेकिंग साइड AB एंड AC एज ए डायमीटर, एज अ डायमीटर, 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 ड्रॉ टू सर्कल्स, ड्रॉ टू सर्कल्स, ड्रॉ टू सर्कल्स, टू सर्कल्स, तो आपने क्या किया, इसमें दो सर्कल को ड्रॉ कर दिए, यहां ध्यान दो, इसको लिख, क्या हो गया, बनाओ फिर, पेन नहीं है, ठीक है, ओके, सो AB एंड AC को आपने क्या किया, डायमीटर रखा, और इसको AB और AC साइड को डायमीटर लेके आपने क्या किया, दो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ऐसा आपने लिख दिया, और X क्या है, X जो पॉइंट है, X क्या है, दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वेयर, ठीक है, X, और साथ में ऐसे लिख दो, X इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, X क्या है, दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इतना ही, इसी के साथ हमारा काम है, तो इसी को लिख रहे हैं, नहीं तो AB इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, AB इंटरसेक्शन पॉइंट है, सो X इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ऑफ दीज टू सर्कल्स, दीज टू सर्कल्स, टू सर्कल्स, ये दो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, X है, ये आपने यहां पर नोट किया, क्लियर है, और आपको निकालना भी यही है, आपको निकालना भी है, अच्छा, टू प्रूफ, टू प्रूफ, अब ये कह रहा है कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, सुने, जहां को दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ट्रायंगल के थर्ड साइड में पड़ रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट का नाम क्या है, X है, ठीक है, ऐसा शब्दों में कहा है, जो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे वो ट्रायंगल के तीसरे साइड में होंगे, और उसका नाम हमने क्या रख दिया, X रख दिया, इसलिए X क्या होगा, BC पर होगा, ठीक है, X लाइज ऑन BC, सरल शब्दों में हम ये लिख रहे हैं, क्लियर है, ठीक है, हम लिखने वाले हैं पॉइंट X लाइज ऑन थर्ड साइड AC, सॉरी थर्ड साइड BC, जो X पॉइंट है वो ट्रायंगल के तीसरे साइड BC पर ही पड़ रहा है, तीसरे साइड BC पर ही पड़ रहा है, क्लियर हुआ, यहां तक नोट हो गया, आगे बढ़े, हो गया, हाँ चलिए, तो अब देखिए, ठीक है, सिचुएशन बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन उसका क्या है, उतना ही आसान है, अब ट्रायंगल को अलग अलग कर लो, ठीक है, सॉरी सर्कल को हम लोग क्या करते थे ना, अभी तक ट्रायंगल था ना, आपके पास में ABC ट्रायंगल था, इसको आपने डायमीटर लिया, सर्कल बना दिया, इसको आपने डायमीटर लिया, एक सर्कल बना दिया, अब ऐसा करो, इस सर्कल को अलग कर दो, ठीक है, इस सर्कल को अलग कर दो, तो ये सर्कल के लिए क्या है, ठीक है, इस सर्कल में ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, यहां ध्यान दो, तो AB क्या है इसके लिए, AB इसके लिए क्या है, डायमीटर, ओके, अच्छा साथ में आपने ये भी जोड़ दिया, उसको भी आप लिख सकते हो आपको कि हमने A और X को भी जोड़ दिया, ऐसा आप कर सकते हो, अगेन, तो ये AB इसका डायमीटर हो गया, और एक पॉइंट आपको यहां मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा आपने A और X को जोड़ा है, ऐसी सिचुएशन बन रही है, ये पॉइंट क्या हो गया, X हो गया, ऐसा बनना ना, अब देखो, तो AB इसका डायमीटर हो गया, ये आधा सर्कल हो गया, ये आधा सर्कल हो गया, ठीक है, और यहाँ आपको एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल क्या है, ये सेमी सर्कल का एंगल है, और सेमी सर्कल के एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, एंगल AXB की वैल्यू कितनी होगी, 90, और रीजन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, अभी केवल इस सर्कल के लिए काम किया है, क्लियर है, हाँ, तो प्रूफ में आप चलिए, एंगल AXB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और लिख सकते हैं एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है, 90, क्लियर,
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको आपने बनाया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहां से बना दिया इधर की ओर ए एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी 90, ठीक है। अब यही काम उधर से भी करते हैं, यहां से फिर से देखो, फिर से हमने क्या किया, ये आपके पास में क्या हो गया, सर्कल हो गया अगेन, और AC क्या है, AC हो गया इसका डायमीटर, AC क्या है इसका डायमीटर है, और इसी सर्कल में एक पॉइंट क्या है x, और यहां से ये एंगल तैयार हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी 90, अगेन ये डायमीटर है, ये सेमी सर्कल और इसकी वैल्यू कितनी हुई 90 बाई थ्योरम। तो फिर से इसको लिखें, फिर से एंगल AXC इक्वल टू कितना 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, और कहानी क्या होगी सेम, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। इसको आप लिखोगे एंगल ऑफ सेमी सर्कल, ऐसा लिख दिया करो, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप, एंगल ऑफ सेमी सर्कल से फिर से इसकी वैल्यू कितनी हो गई 90 हो गई, इसकी वैल्यू 90 हो गई। अब ऐसा कर लेते हैं, दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड, यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें आप लिखो एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर क्या सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लो। तो ऐड करने से क्या मिलेगा देखें, AXB एंगल AXB प्लस एंगल AXC इज इक्वल टू कितना 90 प्लस 90 दैट इज कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। ये बना आपका, ये हो गया ओके, हाँ एक मिनट, ये हो गया आपका 180, और इसको फिर से एंगल AXB प्लस कितना एंगल AXC की वैल्यू कितनी आ गई 180 आ गई, क्लियर हुआ यहां तक। तो क्या हम लोग अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं जो हमको निकालना था ना, दोनों को आपने ऐड कर दिया, आधा एंगल इधर मिल रहा है, आधा एंगल इधर मिला आपको कितना 90, और आधा एंगल इधर मिला आपको कितना 90, ठीक हो गया। हाँ, जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आंसर आ गया 180 आ गया। अगर इसके हिसाब से देखोगे 180 तो आपने बनाया है, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो ये इनको क्या कहोगे आप, भूल गए, इन दोनों एंगलों का सम 180 है, इनको क्या कह सकते हो सप्लीमेंट्री, नो सप्लीमेंट्री नहीं, अच्छा दोनों का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री नहीं, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ क्या करेंगे, इनको हम लीनियर पेयर कह सकते हैं, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं लीनियर पेयर कह सकते हैं, और इनको हम क्या कह सकते हैं स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं। इनको हम दूसरा तरीके से सोचने का ना, आपने इसको 180 तो बना दिया, अगर फिगर में या इस चित्र में देखोगे, फिगर में देखोगे तो ये कैसे हैं, ये लीनियर पेयर का काम कर रहे हैं या ये स्ट्रेट एंगल का काम कर रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट एंगल का काम कर रहे हैं तो स्ट्रेट एंगल कहाँ बनती है, लाइन पर बनती है, अगर लाइन पर बनती है तो BXC क्या होगी, एक लाइन होगी, और आप यही तो कह रहे हो, ठीक है, BXC और XC भी कहाँ पड़ा, BC पर ही पड़ा, ये इसका मतलब, ठीक है। हाँ, इसके आगे का मतलब हम भी लिखने वाले हैं, तो अगेन दिस वन समझ पाए हो, ठीक है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप लीनियर पेयर भी कह सकते हो, इसको आपने क्या कहा लीनियर पेयर, इसको आपने लीनियर पेयर भी कहा और स्ट्रेट एंगल भी कहा। अगर स्ट्रेट एंगल हो गया तो आप क्या कह सकते हैं, तो BXC इज अ लाइन सेगमेंट, ये क्या बन गया आपका BXC एक लाइन सेगमेंट बन गया, और अगर लाइन सेगमेंट बना तो x कहाँ है बता दो, x कहाँ पड़ा BC पर पड़ा, तो आप फाइनल स्टेट लिख सकते हो कि x लाइज ऑन साइड BC। ये ट्रायंगल के लिए क्या कर रही है, साइड का काम कर रही थी, जो BC है वो ट्रायंगल के लिए साइड काम कर रही थी, इसलिए हमने कहा कि x लाइज ऑन साइड BC, इस तरीके से।